जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में अयोध्या कांड के पृष्ठ संख्या 346, दोहा संख्या 93, मास पारायण 15वां विश्राम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भैया लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं। वो बताते हैं कि कोई भी किसी को न दुख देता है, न ही कोई किसी को सुख देता है, सब कुछ अपने कर्मों का ही फल होता है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब साथरी पर सोते हुए निषाद राज दुख व्यक्त करता है तो उस समय भैया लक्ष्मण जी समझाते हैं। आइए आगे क्या समझाते हैं, किस प्रकार से बात होती है, किस प्रकार से वर्णन होता है। इस अनवरत अखंड चलने वाला श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ जो प्रत्येक दिन 3 से 5 दोहा किया जाता है, जिसमें अक्षरशः वाचन, वर्णन और उसका अर्थ सहित विस्तृत रूप से सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी लोगों से सुने, समझें, लोगों को सुनाने समझाने का प्रयास करें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से यह अद्भुत रचना करके हमारे महादेव जी के प्रेरणा से हम लोगों को प्रेषित किया, हम लोगों को सुपुर्द किया है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, जब उन्होंने कहा कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब कर्मों का फल है, तो आगे उसके बाद सखा समुझियस परिहरि मोहु सिय रघुबीर चरण रत होहु कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जग मंगल सुख दारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझ करके, मोह का त्याग करके प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी के चरणों से प्रेम करो। इस प्रकार से कथा सुनते समझते भिनसारा मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरा हो गया, तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा सुचि सुजान बट चीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल छाए। नित्य क्रिया करके प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं और उसके बाद बड़ का दूध मंगवाते हैं और बड़ के दूध से अपने जटा को विभिन्न प्रकार से दूध को लगा करके और जटा बनाते हैं। भैया लक्ष्मण जी भी यही कार्य करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया देख करके सुमंत जी के आंखों में जल भर आया। सुमंत जी यह विचार करने लगे कि जिस चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और जो खुद अखिल ब्रह्मांड का मालिक है, उसको आज यह दशा देखना पड़ रहा है। हृदय दाहु अति बदन मलिना कह करी जोरी बचन अति दीना नाथ कहूँ अस कोसल नाथा लय रथ जाहूं राम कैसा था। सुमंत्र जी का हृदय जलने लगा, मुंह मलिन अर्थात उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ और क्या करना कि वन देखा सुरसरी अनहवाई आन्हे फेरी बेगी दो भाई लखनु राम सिय आने फेरी संशय सकल सकोच निवेरी। वन दिखा करके, गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को फिरा लाना अर्थात घुमा करके वन को दिखा करके ले आना, ऐसा सुमंत जी कहते। नृपयस कहूं गोसाई जसा कहीं करो बलि सोई करी बिनती पायन परऊं दीन है बाल जी मिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और बालक की तरह से रोने लगे।
सुमंत जी का हाल ये हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिसमें अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवि दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सही संकट नाना। शिवि, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों प्रकार के कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी अपने धर्म पर अड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहू पुरयप जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा जाता है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूं अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतरु फिर पातक लहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। अर्थात कितनी श्रेष्ठता है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कि सुमंत जी को कह रहे हैं कि मैं अगर आपको लौट करके अर्थात उत्तर आपका मैं देता हूं तो ही पाप का भागी हूं। उनके अंदर कोई यह मत नहीं कि हम किसी राजा के लड़के हैं, चक्रवर्ती सम्राट के लड़के हैं या अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं। पितु पद गही कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोरी। अचिंता कवनी हूँ बात के, तात करिए जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। सुमंत जी से हमारे प्रभु कह रहे हैं, तुम पुनि पितु समयति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े ही तैसी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। अर्थात इस प्रकार से आप व्यवहार करिएगा या इस प्रकार से बात करिएगा कि पिताजी को किसी भी प्रकार का दुख न हो, ऐसा प्रभु कहते हैं। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निसादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। श्री रामचंद्र जी और सुमंत जी का संवाद सुन करके परिवार सहित निषाद राज बहुत व्यथित हो गया, विकल हो गया, व्याकुल हो गया। और उसी बीच में लक्ष्मण जी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के लिए कुछ कटु वचन कहे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको तुरंत रोक दिया। वो कटु वचन क्या कहे ये तो प्रभु जाने और लक्ष्मण जी जाने, सुमंत जी जाने। हमको उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों के बीच में क्या हो रहा है इस पर बहुत हाथ नहीं लगाना चाहिए। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु
कहीं जनि जाई, कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी है सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को यह शपथ दिया कि जो भी लक्ष्मण ने कहा है वो कोई भी बात आप कहिएगा मत पिताजी से, क्योंकि उनको बड़ा दुख होगा। इस प्रकार से फिर से अगली बात जो दशरथ जी ने कहा था कि सीता जी के बारे में कि सीता जी इतना क्लेश, वन का क्लेश सह नहीं पाएंगी, दशरथ जी ने कहा था, चक्रवर्ती जी ने कहा है। फिर क्या कहा है कि जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। यह संदेश कहा है। अगला संदेश सुमंत जी सुनाते हैं। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, अतः सब रही सुखे न सिया, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है, जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक ये जब जहां चाहे वहां पर रह सकती हैं। ऐसा चक्रवर्ती जी ने कहा है कि तुम सीता को ले आना यह बता करके कि जैसे जब जो चाहे अपने मायके रहें या ससुराल में रहें वो रहें। जब यह विपत्ति दूर हो जाएगी, अर्थात जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो जाएगा, तब वह पुनः उसमें आ सकती हैं। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाती, पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। मतलब कितना दीनहीन भाव से उन्होंने विनती किया है कि अगर सीता जी भी आ जाएंगी, सीता आ जाएंगी तो हमारे भी मन को, हमारे प्राण को सहारा मिल जाएगा, अन्यथा मेरा मरना निश्चित है। अब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश बहुत प्रकार से माता सीता जी को समझाया, हमारी मैया को समझाते हैं, परंतु उनका तो निर्णय एकदम अडिग है। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरहु त सब कर मिटे खभारू, सुनि पति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम घर लौट जाओ। सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी और सभी लोग कम से कम 14 वर्ष तक अस्थायी अवस्था में रहेंगे। पति के वचन सुनकर हमारी माता सीता जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए क्या कहती हैं कि प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहती छाह किन छेकी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी बोलती हैं। आप मेरे पिताजी से, माता सीता जी कह रही हैं कि आप मेरे पिताजी से और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ तो यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयऊ,
बिलगुन मानवतात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहां लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरणों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को की छटा को मैंने देखा है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मतलब पति के बिना इतने बड़े भंडार को भी मैं भूल कर भी मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं। ससुर चक्कवई कौशल राजू, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। ससुर चक्कवई कौशल राऊ, मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एताटस अवध निवासो, प्रिय परिवारु मातु सम सासो, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि क्यों सपने सुख धन लागा। ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण रज के बिना मुझे स्वप्न के समान ही सुखदायक नहीं लगते, माने स्वप्न की तरफ भी नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कौर, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरिपाय, अमोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, सुमंत जी महाराज की जय, निषाद राज की जय, चारों भाइयों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा